देखिए हमारे पास 5 लोग हैं और 95 गोल्ड कॉइन्स हैं। जो मेंबर्स हैं उनकी रैंकिंग उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो मान लीजिए हमारे पास 5 लोग हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई इन एक्सपीरियंस। सो ए सीनियर मोस्ट बंदा है। अब इन्होंने क्या किया है कि डिवाइड कैसे करेंगे ट्रेजर, तो इन्होंने रूल्स बना लिए। पहला रूल कहता है कि जो सबसे सीनियर बंदा है वो प्रपोजल देगा। तो सबसे पहली बारी आएगी ए की, कि ए प्रपोजल देगा। अब ए प्रपोजल देगा तो उसने जो भी प्रपोजल दिया होगा, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते, बट वो जो भी प्रपोजल देगा उस पर फिर सारे के सारे लोग वोटिंग करेंगे। और अगर मुझे कम से कम 50% लोगों का सपोर्ट मिल गया तो फिर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा और उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। बट इन केस अगर 50% जनता ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो जिसने भी प्रपोजल दिया था उसको हम मार देते हैं, और जो अगला सीनियर बंदा होगा उसके साथ सेम स्टोरी रिपीट होती है। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई एक पर्टिकुलर प्लान अप्रूव नहीं हो जाता। ओके, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे लोग दिमाग वाले हैं, ये सारे के सारे लोग समझदार हैं। ऑल दीज मेंबर्स आर परफेक्टली रैशनल, यानी अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। ओके, और वो ये भी जानते हैं कि फिर बाकी लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो इनकी सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होगी? सुनिए, सबसे पहली प्रेफरेंस होगी जिंदा रहना, क्योंकि अगर जिंदा नहीं रहे तो गोल्ड कॉइन्स का करेंगे क्या, वो तो किसी काम के नहीं है। तो इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है अपने आप को जिंदा रखना। तो इसका मतलब इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है एक ऐसा प्रपोजल देना जो बाकी के लोग अग्री करेंगे ही करेंगे, इस बात की गारंटी है, ताकि मैं जिंदा रहूं। ओके, और फिर दूसरी प्रायोरिटी है कि जिंदा रह के अगर गरीब रहे तो क्या फायदा। सो लेट अस ट्राई टू गेट एज मेनी गोल्ड कॉइन्स एज पॉसिबल, कि जितने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स हड़प सकते हो, जितने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स अपने हिस्से में रख सकते हो, लेट अस ट्राई टू कीप एज मेनी गोल्ड कॉइन्स एज पॉसिबल विद अस। इसके हिसाब से सारे लोग सोचते हैं। क्या यहां तक सबको कंडीशन समझ आ गई है? क्या यहां तक सारे लोगों को सारी कंडीशंस क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स मेक अ टाइमलाइन। ठीक है, लेट्स मेक अ सीक्वेंस। सबसे पहला प्रपोजल कौन देगा? ए। अब सोचिए अगर ए मर गया तो किसकी बारी आएगी? बी की। अच्छा, अगर बी मर गया तो किसकी बारी आएगी? सी की। और अगर सी मारा गया तो किसकी बारी आएगी? डी की। अब मुझे एक और चीज बताइए, क्या कभी भी डी मारा जाएगा? क्या डी का प्रपोजल कभी भी रिजेक्ट होगा? नो, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? क्योंकि प्रपोजल एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे आधे वोट्स चाहिए। अब अगर ये 2 लोग हैं तो डी अपने आप को ही वोट दे देगा, अपने आप को ही वोट दे देगा। तो इसका मतलब डी को अपनी जान पे कभी खतरा नहीं है। तो डी को पता है कि मैं कोई भी प्रपोजल दूं, मेरा प्रपोजल कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है। इज एवरीबडी क्लियर टिल नाउ? बिकॉज अब मैं यहीं से क्वेश्चन शुरू करूंगा। सो इफ एनीबडी हैज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। नोबडी? श्योर? चलो देन, put yourself into the shoes of D, put yourself in place of D and tell me, अगर D प्रपोजल दे, कोई भी नहीं है मार्केट में, सिर्फ D और E है, मान लीजिए D ने प्रपोजल देना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा D? सर 95 0 का। बिल्कुल ठीक बात है, 95 एंड 0 का, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, 95 एंड 0 का। क्यों? क्योंकि उसको E से कोई खतरा है ही नहीं, तो वो E को गोल्ड कॉइन देके अपने गोल्ड कॉइन क्यों बर्बाद करना चाहेगा? कि एनवी से सीधे सीधे डी सारे के सारे कॉइन्स अपने पास रख लेगा। एवरीवन, अब मुझे बताइए ये सिचुएशन किसके लिए फेवरेबल है?
डी के लिए, डी के लिए, बट किसके लिए अनफेवरेबल है? ई के लिए, ई के लिए। तो अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं कि जब सी प्रपोजल देता था, तो बताइए सी को कौन मारना चाहेगा? सर डी, डी। बट सी को जिंदा कौन रखना चाहेगा? ई, ए। ओके, सो विच मीन्स अब फिर से सुनिएगा सारे लोग, विच मीन्स यहां पे अगर सी को अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कराना है तो उसको टोटल कितने वोट्स चाहिए? मिनिमम 2। मिनिमम 2। क्या 2 से ही काम चल जाएगा? हाँ, 2 से काम चल तो जाएगा। इसका मतलब उसको अपने अलावा एक बंदा और अपने फेवर में करना है। बताइए सी किसको अपने फेवर में करेगा? सर ई को, ई को। क्योंकि डी तो मना कर ही देगा। क्योंकि डी तो मना करेगा, तो उसको डी से तो खतरा है, तो डी को तो कोई भी कॉइन नहीं देना चाहेगा। अब बताइए सी जो है वो ई को कितने कॉइन देगा? सर एक। एक। और अपने पास कितने कॉइन रखेगा? 94। 94। क्या ये वाली बात समझ आई? यस किसी को भी इश्यू है तो बोलिए, ये वाली बात समझ आई? सर वो 0 भी तो दे सकता है किसको? ई को। देखिए अगर वो ई को 0 दे देगा तो ई को थर्ड सिनेरियो में या फोर्थ सिनेरियो में कोई डिफरेंस नहीं है, ओह तो फिर तो मजे के लिए सी को मरवा देगा, यस सर। है ना? तो सी तो ये पंगे नहीं लेना चाहेगा, तो वो एक पॉइंट देकर उसको कुछ तो खुश करेगा। यस सर। गॉट इट? यस। ऑलराइट। अब मुझे बताइए इस सिनेरियो में डिसएडवांटेज पे कौन आ गया? डी। डी आ गया। तो अगर मैं और पीछे चलूं तो बताइए क्या डी चाहेगा कि सी की बारी आए? नहीं, नहीं। और सी की बारी कब आई? जब बी मर गया। जब बी मर गया। तो क्या डी चाहेगा कि बी मरे? नहीं, नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब डी किसको वोट करेगा? बी को। बी को वोट करेगा। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन अब मेरा 94 0 1 और 0 होना चाहिए? हाँ, तो अब इसी लॉजिक से थोड़ा और ऊपर चले जाओ, 93 0 1 0 और 1 होना चाहिए। एक मिनट सोचिए और बताइए कुछ भी इश्यू है तो, किसी भी 1 2 3 4, इसलिए मैंने नंबर्स लिख दिए हैं कि चारों में से कोई भी सिनेरियो में इश्यू है तो बताइए, या मन में इसके अलावा कुछ और चल रहा हो तो वो भी बताइए कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते टाइप्स। तो यहां पर आप क्या पैटर्न देख पा रहे हो कि जो बंदा प्रपोजल देता है वो हमेशा सबसे ज्यादा कॉइंस लेके जाता है। जो भी बंदा प्रपोजल देता है वो हमेशा सबसे ज्यादा कॉइंस लेके जाता है, और बाकी सारे लोगों को ऑल्टरनेटिव 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 मिलता है। बाकी सबको ऑल्टरनेटिव 0 1 0 1 मिलता है। बस जो बंदा आपका प्रपोजल दे रहा है वो सबसे ज्यादा कॉइंस अपने पास रख के जाएगा। अब आप सारे आंसर्स निकाल सकते हैं, अब आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो बता दीजिए। That's it. 10th क्वेश्चन। ओके, 10th क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अगर हमारे पास 15 लोग हैं तो 7th मेंबर को कितने कॉइन्स मिलेंगे? तो ये देखिए हमारा पहला बंदा कॉइन लेता है, फिर दूसरे को नहीं मिलते, फिर तीसरा बंदा कॉइन लेता है, फिर चौथे को नहीं मिलते, फिर पांचवे को मिलेंगे, फिर सातवें को मिलेंगे, और वो भी एक कॉइन मिलेगा। हाँ जी अभिषेक, ठीक है।